हे गाइस, आज के वीडियो में आप लोगों के सभी के डाउट्स मैं क्लियर करने वाली हूँ। मेरे पास काफ़ी दिनों से सवाल आ रहे थे कि मैम हमारा बच्चा अभी 5वें महीना हो गया है, अब किक करना शुरू किया है, तो ये किस चीज़ का संकेत होता है? हमारे चेहरे पे बहुत ज़्यादा ही काले काले धब्बे हो गए हैं, क्या ये चले जाएंगे? या हमारे चेहरे पर पिंपल्स आ गए हैं और हमारी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा भारी हो गई है, हमें बहुत सारे सपने नज़र आते हैं, तो वो सब चीज़ किसका संकेत देते हैं? पुराने ज़माने में क्या ये सच होता है? और हमारे घर के बड़े बूढ़े भी ऐसा बोलते हैं कि तुम्हें ये चीज़ मतलब दिखेगी तो तुम्हें ये होगा या वो होगा। ये बातें कितनी सही होती हैं, कितनी गलत होती हैं? तो आज के वीडियो में हम यही सारी बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखें। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो शेयर भी करें ताकि बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल पाए। दोस्तों, आप प्रेग्नेंट हो तो आपका बच्चा होगा और बच्चा होने के बाद आपको कुछ ना कुछ नई टिप्स और ट्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं पता होंगी और आपको उस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आप लोगों को मैं एक लिंक कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, तो वहां पर जाकर आप अगर उस कमेंट को लिंक को क्लिक करते हो तो आपको बच्चे से रिलेटेड चैनल मिल जाएगा मेरा। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को ऑल पे प्रेस करें ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोगों तक तुरंत पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो बच्चे के मूवमेंट को लेकर आता है कि बच्चे का मूवमेंट इतनी जल्दी क्यों होता है। यानी कि बच्चा, अगर बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो तीसरे महीने में मूवमेंट कर लेते हैं और बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो लेट मूवमेंट करते हैं। तो सबसे पहले इसका क्या बेबी गर्ल या बेबी बॉय से सिम्टम्स होता है या फिर ये कुदरती होता है? तो सबसे पहले देखिए, हर किसी बच्चे की एक अलग बॉडी होती है। कुछ बच्चे थोड़ा आलस वाले होते हैं, कुछ बच्चे कम आलस वाले होते हैं, कुछ बच्चे मतलब बिना आलस के होते हैं। तो डेफिनेटली ही ये जो सिम्टम्स होते हैं ये बच्चे पे डिपेंड करते हैं। लेकिन हमारे जो दादी नानी होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो ऐसा माना करते थे जब बेबी बहुत ज़्यादा लेट मूवमेंट करता है तो वो एक कहीं ना कहीं सिम्टम्स बेबी बॉय की तरफ होता है। और कहा जाता था जो बेबी गर्ल होती है तो बच्चा जो बहुत जल्दी मूवमेंट करता है, क्योंकि बच्चा जो होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती है गर्भ में लड़की, लेकिन लड़का काफ़ी ज़्यादा इनएक्टिव होता है। लेकिन दोस्तों, साइंस की अगर हम बात करें ना तो साइंस इन चीज़ों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती है। और साइंस के मुताबिक ये बॉडी के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, बच्चे के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, ना कि लड़का या लड़की पे डिपेंड करता है। कहने का मतलब ये है कि आप लोग भी इन सब चीज़ों पे बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा और बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं नंबर 2 पॉइंट की, जो होता है हमारे चेहरे को लेकर। प्रेगनेंसी में हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो आप लोगों ने देखा होगा कि आप प्रेग्नेंट हो या आपके घर में कोई और भी प्रेग्नेंट है तो आपके सिम्टम्स थोड़े से अलग होंगे और उसके सिम्टम्स थोड़े से अलग होंगे। काफ़ी लोगों का चेहरा बहुत ज़्यादा मुरझा जाता है, बहुत ज़्यादा धुंधला जाता है, बहुत ज़्यादा एक डल हो जाता है, शाइन ख़त्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे लोगों का चेहरा बिल्कुल शाइनी हो जाता है प्रेगनेंसी में, जबकि उनका प्रेगनेंसी से पहले नहीं होता है, लेकिन प्रेगनेंसी में उनका चेहरा बिल्कुल शाइनी हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ये हमारे ब्लड पे डिपेंड करता है, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं बेबी के टाइम, और उसकी वजह से हमारे चेहरे पे ये लक्षण नज़र आते हैं। लेकिन दोस्तों, बड़े बूढ़े हमेशा बोलते हैं कि अगर आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा चेंजेस नज़र आ रहे हैं, जैसे कि आपके आंखों के नीचे काले घेरे होना, चेहरे पे पिंपल्स आ जाना, चेहरे पे फाइन लाइंस आ जाना, चेहरे पे एक दाग धब्बे से निकल आना, अगर इस तरह से आपको कोई भी लक्षण नज़र आ रहे हैं तो कहने का मतलब ये है कि ये एक लड़का होने का लक्षण मानते हैं बड़े बुजुर्ग। लेकिन दोस्तों, जो बड़े बुजुर्गों की बातें होती हैं वो कभी कभी सही होती हैं और कभी कभी गलत भी होती हैं, क्योंकि उनके पास कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं होता कि 100% सही होंगी। इसलिए दोस्तों, उनकी बातों को सिर्फ आप एक जिज्ञासा के तौर पर रख सकते हैं, लेकिन 100% श्योरिटी मत लीजिएगा। ऐसे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि यदि आपकी नाभि बाहर की ओर निकली होती है
तो ये एक बॉय होने का सिम्टम्स होता है, और अंदर की ओर होती है तो बेबी गर्ल होने का सिम्टम्स होता है। और वहीं पर आपकी ब्रेस्ट को लेकर भी बहुत सारे मिथ बने होते हैं, जैसे अगर आपकी ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा काली हो गई है प्रेगनेंसी के अंदर, उसका कलर चेंज हो गया है और ब्रेस्ट पर एक अलग तरीके की स्मेल सी आने लगी है, तो ये एक बॉय होने का सिम्टम्स मानते हैं। और वहीं पर अगर जो निप्पल है वो अंदर की तरफ है तो ये गर्ल होने का सिम्टम्स मानते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये बहुत सारी चीज़ें सही भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ये गलत भी होती हैं, इसलिए आप 100% श्योर मत होइएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट सिम्टम्स होता है। बड़े बुज़ुर्ग हो सकता है कि वो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बोलते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मेरी जो नाभि थी ना वो एकदम बाहर की तरफ थी, लेकिन उसके बाद भी मेरी बेबी गर्ल हुई थी, जबकि नाभि अंदर होने पर मेरी फ्रेंड को बेबी बॉय हुआ था। बड़े बुज़ुर्ग तो ये भी बोलते थे मेरे से कि अगर मेरा पेट बहुत ज़्यादा आगे की तरफ निकला है तो मेरा बॉय होगा, जबकि मेरे बेबी गर्ल हुई थी। लेकिन वहीं पर मेरी फ्रेंड के भी पेट बहुत ज़्यादा आगे की तरफ निकला था, और ना तो मेरी कमर निकली हुई थी ना उसके कमर निकली हुई थी, लेकिन उसको बेबी बॉय हुआ था। तो बड़े बुज़ुर्गों की बात है उसके में सही साबित हुई थी, बट मेरे में 2 सिम्टम्स गलत साबित हुए थे। बहुत सारे मेरे घर के लोग बोलते थे कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे खाने पीने में अगर ऑयली चीज़ पसंद आ रही हैं तो ये एक बेबी गर्ल होने का लक्षण होता है, जबकि घर में लड़का होने पर मीठा और चटपटा खाना अच्छा लगता है। तो दोस्तों ये लक्षण मेरे में सही हुआ था। जब मैंने बेबी गर्ल को कंसीव किया था तो मेरे को मीठा और चटपटा पसंद नहीं आता था, ना खट्टा पसंद आता था, मुझे ऑयली और तीखा और बाज़ार की चीज़ें बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती थी। तो ये एक लड़का होने का लक्षण नहीं था, लड़की होने का था। ये मेरे में बिल्कुल करेक्ट साबित हुआ था। दोस्तों इनमें से कौन कौन से लक्षण आपसे मैच करते हैं ये मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ये कौन कौन से लक्षण आपसे मिल रहे हैं, तो कि मुझे भी पता चल सके। और दोस्तों एक लक्षण और था, वो था कि हमारी नाभि के ऊपर की लाइन को लेकर। दोस्तों प्रेगनेंसी में हर किसी के नाभि की लाइन नहीं बनती है, इसलिए टेंशन मत लीजिएगा। कुछ लोगों की बनती है, कुछ लोगों की नहीं बनती है। नाभि की लाइन को लीनिया निग्रा बोलते हैं, जो कि हार्मोनल चेंजेस के कारण होता है। प्रेगनेंसी में बहुत सारी लेडीज़ों के लीनिया निग्रा क्यों बनती है? आपके शरीर के अंदर मिलेनियम नामक एक केमिकल पाया जाता है, जिसकी वजह से ये जो लाइन होती है वो डार्क हो जाती है। जब वो कम हो जाता है और वो नॉर्मल रहता है तो बहुत हल्की दिखाई देती है। ये प्रेगनेंसी से पहले भी होती है, लेकिन हमें नज़र नहीं आती है। प्रेगनेंसी में चेंजेस के कारण हमें ये नज़र आने लगती है। तो ये होती है हमारी लीनिया निग्रा की बात। लेकिन बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि अगर ये प्रेगनेंसी नाभि के नीचे बिल्कुल सीधी रहती है तो बेबी बॉय होता है, और नाभि के नीचे तिरछी नज़र आती है तो ये बेबी गर्ल होती है। दोस्तों जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरे घर के इन-लॉज ने भी ऐसा मेरे साथ चेक किया था कि नाभि की लाइन कैसी है। मेरे में एकदम स्ट्रेट थी, नाभि के ऊपर भी और नाभि के नीचे भी, लेकिन फिर भी मुझे बेबी गर्ल हुई। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारे लक्षण 100% सही नहीं होते, इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह के कोई काम ना उठाएं। तो मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ।